कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो अपन करता है ना बिड़ू। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहां से होती है जहाँ पे ये दोनों टीमें आपस में लड़ने वाले थे कि ये दो मास्टर सासाकी से पूछता है आपको इतनी सारी चोटें कहाँ से लगी। मास्टर सासाकी कहते हैं शुक्रिया ये तुमने पूछा। लड़ाई के दौरान मेरे अतड़ियों में छेद हो गई थी इसलिए यह ऐसा है। अभी मेरा इलाज अच्छे से हो गया है तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है। ये देख के लोकी कहता है मिस्टर सीनियर सिटीजन आपको बिस्तर पर ही रहना चाहिए था। अगर आप इस तरह की बातों में अपनी नाक घुसाड़ोगे तो अगली बार मरने वाले आप ही होंगे समझे। इसके जवाब में सासाकी कहता है हाँ तुम देवता सब एक जैसे हो। तुम सब इतने स्वार्थी हो कि तुम्हें लगता है कि हर चीज तुम्हारे रास्ते पर चलने वाली है। लोकी कहता है हमें नहीं लगता कि ये हमारे रास्ते पर चलेगा। हम इसे हमारे रास्ते पर ले जाते हैं। ये बात सुन के सोजी कैंडो से कहता है ये लोग मुझे बुरे भगवान लग रहे हैं। इन्हें मारना क्या ठीक है। फिर कैंडो सोजी से कहता है अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। तभी उनमें का एक बंदा लोकी को कहता है एक तरफ खड़े हो जाओ लोकी। मैं इन्हें दिखाऊंगा कि बॉस कौन है। जब तक मैं मेरा भुगतान नहीं मिल जाता तब तक मैं आराम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही है ना बुद्धा। पर बुद्धा इसको हल्के में लेके अंगड़ाई ले रहा होता है। वो आदमी और गुस्से में हो जाता है और बोलता है बुद्धा तुम्हें इसका पे करना होगा और अपनी बंदूक निकाल के बुद्धा पे ढाई ढाई कर देता है। पर वो सारी गोलियां बुद्धा के बाजू से निकल के एक फाउंटेन में जाके लगती है और वो फाउंटेन में तबाह हो जाता है। बुद्धा अकड़ाते हुए कहता है तुम्हें तो निशाना भी नहीं लगाने आता। तुम मुझे कैसे मारोगे और तुम इनके बॉस कैसे बन गए। ये सुन के वो आदमी कहता है ये क्या हो गया। इतने पास से उनने मेरे शॉट्स को डॉज कर लिया। लोकी ये देख के कहता है ये बहुत अच्छा था बुद्धा। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम मरो। और अपने हाथों से एक घातक प्रकार के हथियार निकालता है और सारे लोगों पे मारने लगता है। पर किसी पे भी उसका कुछ असर नहीं होता। सारे लोग उससे डॉच कर लेते हैं और उससे बच रहे होते हैं। लोकी ये देख के कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कब तक बचते रहोगे और मुझे हरा सकते हो। तभी सोजी उसके सामने आके कहता है हाँ मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और तुम्हें मार भी सकता हूँ। और उसके तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। पर तभी लॉर्ड ज्यूस वहाँ पे आके उनके बीच में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारते हैं और उन दोनों को लड़ाई करने से रोक देते हैं और सबसे कहते हैं तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या करना है। ये देख के सासकी कहता है वेल वेल यहाँ पे ज्यूस और अंकल ओडिन भी आए हैं। तभी ज्यूस कहते हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा था पर ऐसे समय में लोगों का अलग होने में मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ओडिन का काला कौवा कहता है किसने कहा कि तुम जा सकते हो और लड़ाई कर सकते हो। और सफेद कौवा कहता है ऐसे समय में आपस में लड़ना पागलपन है। कौवों को देख के सोजी कहता है देखो कैंडो वो कौवे बात कर सकते हैं। वो कितने क्यूट है। वो आदमी कहता है दोस्तों हम स्वर्ग के जल्लाद है। हम तुम लोगों से ऑर्डर्स नहीं ले सकते। ये सुन के ओडिन कहता है अब सब खत्म हो चुका है और अपने अंदर से एक गजबी प्रकार का ऑरा निकालता है और पूरी की पूरी जगह को तबाह कर देता है। सारे लोग ये सब देख के डर रहे होते हैं। कैंडो कहता है ये गजबी प्रकार का ऑरा है और फिर ओडिन वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख के लोकी कहता है मैं अब और लड़ने के मूड में नहीं हूँ। इसे भूल जाइए सब। और अभी मैं अगली लड़ाई देखने जा रहा हूँ। बाद में मिलते हैं बुद्धा। और वह 7 बिलियंस ऑफ हेवन के मेंबर्स भी वहां से चले जाते हैं। पर सोजी को बहुत अफसोस होता है कि वो लड़ाई नहीं कर पाया। कैंडो उसे समझाता है कुछ नहीं होता हम अगली बार लड़ लेंगे। और बुद्धा की तरफ देख के कहता है आप यहाँ पे हो बुद्धा। सॉरी अगर हमने आपके काम में अपनी नाक घुसाई होंगी तो। और ये कह के वो लोग भी फाइट देखने चले जाते हैं। बुद्धा वहाँ पे रहता है और उसके बाद जूस आके कहता है अभी अभी फाइट खत्म हो चुकी है तो आप अपने रूम में जा सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप फिर से कोई भी परेशानी खड़े नहीं करेंगे।
बुद्धा ये सुन के बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ जूस भी हंसने लगता है और वो गुस्से में कहता है, स्वर्ग में और पृथ्वी में मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है, ये मैं ही हूँ। और ये कह के वहां से चले जाता है। जूस भी कहता है, चलो हमें वापस से अभी एरिना पे चलना चाहिए और अगली फाइट देखना चाहिए। पर ओडिन वहां पे रुक के उस पूरे की पूरी जगह को तबाह कर देता है और सारे पेड़ पौधों को राख में बदल देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। ब्रूहेल्डा के पास गॉल दौड़ते हुए आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत दूर चली गई थी कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारे पास कारण है, मुझे तुम पर यकीन है। ब्रूहेल्डा कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब हम मिलकर मानव जाति को बचाते हैं। गॉल ब्रूएल्डा से कहती है, आप जानते हो कि अब हम 2 मैच जीत चुके हैं, अब हमारे पास आगे बढ़ने का एक मौका है। ब्रूएल्डा कहती है, हाँ इसी वजह से मैं अब इस आदमी के पास आई हूँ। फिर वो दोनों अपने जूते चप्पल उतार के अंदर आते हैं और वहाँ का हाल बहुत ही बुरा होता है। गॉल कहती है, ये कैसी तरह की बात है, और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा आदमी सोया हुआ होता है। गॉल ये देख के हैरान होकर कहती है, ये इस दुनिया में कैसे हो सकता है। ब्रूहेल्डा बताती है, ये योकिज़ान परिवार का सबसे ताकतवर इंसान है और उसे अभी जगाना पड़ेगा। ब्रूहेल्डा बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे उठाती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। योकुजान जाग के कहता है, मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने मुझे जगाया तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। वो जैसे ही उस पे कूदता है, ब्रूएल्डा उसे एक हाथ से रोक लेती है। योकुजन कहता है, तुम इतनी नरम मत बनो लड़की, मुझे पता है तुम कितनी चालाक हो। तभी गोल ब्रूएल्डा से कहती है, तुम्हारा मतलब ये है कि ये मानव जाति का सबसे ताकतवर सुमो रेसलर है। योकुजान कहता है, अगर मेरे सामने कोई महिला खड़ी रहती है तो मैं उसके साथ कुछ करना चाहता हूँ। और उसके पास आके कहता है, क्या तुम वही हो। ब्रूहेल्डा कहती है, आपके लिए कोई और उपयुक्त है, आप सब यहाँ मिलने के लिए नहीं, एक जंग के लिए बुलाए गए हो, तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति है मेरे पास। और तभी वो थ्रोड नाम की एक लड़की को वहाँ पे बुलाती है। वो पूरा तोड़ फोड़ करके वहाँ पे आती है और कहती है, तुम्हारा पार्टनर यहाँ है। ठेहुड़ उसे बताती है, मैं 13 वेल्कोरिस में से एक हूँ। थ्रोड योकुजान से कहती है, मुझ जैसे इतनी बड़ी औरत को देख के आपको कोई निराशा तो नहीं हुई। योकुजान कहता है, नहीं मुझे कोई निराशा नहीं हुई, और उससे जाके चिपक जाता है। थ्रोड कहती है, क्या आप मजाक कर रहे हो। योकुजान कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। ये बात सुन के थ्रोड का चेहरा लाल हो जाता है। गोल कहती है, थ्रोड पूरी तरह से लड़कियों जैसी शर्मा रही है, क्योंकि वेलकरिस में सबसे शक्तिशाली लड़की एक लड़के को देख के शर्मा रही है। थ्रोड उससे कहती है, तुम पागल हो। योकुजान कहता है, बहुत ज्यादा, अब आओ और मेरे साथ एक हो जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़ाई का स्टेडियम दिखाया जाता है। एक गॉडेस कहती है, क्या यह अगले मुकाबले का अखाड़ा है। कितना अजीब स्टेडियम है। लोग ये देख के बात करने लगते हैं, देखने से ये लगता है जापानीज सुमो का अखाड़ा है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और अनाउंसर कहता है, अब गॉड और ह्यूमस ने 2-2 मैच जीत चुके हैं, अभी हमारे 5वें मैच की बारी आ चुकी है और इनमें से जो भी जीतेगा वो ऊपर चले जाएगा और दूसरा लॉस में चले जाएगा। और ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है और जीतने वाले को वलहला में 10,000 साल के लिए घर, बीचेस और रेस्टोरेंट में रहने को मिलेगा। लोग कहते हैं ये सुमो प्राइस के बैनर है। अब समय आ चुका है, इंसानों की तरफ से ईस्ट कॉर्नर से हमारा पहला फाइटर आ रहा है। पहलवानों की जगह से सबसे ताकतवर सुमो रेसलर योकोजान। फिर कमेंटेटर ये कहता है, अभी जो आ रहे हैं उन्हीं ने पूरी दुनिया को बनाया है, वो किसी को बना भी सकता है और किसी को मिटा भी सकता है, वो कहाँ से भी ताल्लुक नहीं रखता।
वो जो कुछ भी पसंद नहीं करता उसे धूल में मिला देता है। ब्रह्मांड के भैरवा 5वीं लड़ाई में आ रहे हैं देवताओं के चैंपियन भारत से वेस्ट कॉर्नर में शिवा। शिवा कहते हैं मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जियूस कहते हैं ठीक है, अब हमें यकीन है कि लगातार तीसरी हार हमारी नहीं होगी। अभी गॉड्स वर्सेस मैन रैग्नारोक के बीच ये 5वीं लड़ाई शुरू होने वाली है। एक तरफ है शिवा और एक तरफ है योकुजान। अभी शुरुआत है इस लड़ाई को शुरू करने की। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।